के लिए। अब तक खेलने का समय था, खेल कूद करके सबको आनंद प्रदान किए। अब पढ़ाई का समय है, इसलिए श्री राम जी अपने भाइयों के साथ श्री गुरु जी के आश्रम पर जाकर के मन लगा करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, थोड़े ही काल में सारी विद्या प्राप्त हो गई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। महाराज चक्रवर्ती हैं, इनके राजकुमार को पढ़ाने के लिए गुरुजी घर भी आ सकते थे, परंतु गुरुजी के घर आने से विद्या प्राप्ति की जो विधि है वह विधि नष्ट हो जाती। फिर विद्या प्राप्ति की विधि यही है कि यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा करके विद्या प्राप्त करें। तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु जी की सेवा करके जो विद्या प्राप्त की जाती है वह विद्या उनको कल्याण करती है जिनको विद्या प्राप्त हुई है, और उनके द्वारा औरों को कल्याण होता है। विद्या प्राप्ति का मतलब यह होता है कि विनम्र होकर के सेवा परायण हो जाना। बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल आकाश में चाहे जितने ऊंचाई पर घूमते हो विचरते हो, परंतु बरसने वाला बादल नीचे आता है। वैसे ही सज्जन पुरुष विद्या पाकर के विनम्र होते हैं, परिवार समाज देश की सेवा में लग जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सारी विद्या श्री राम जी को प्राप्त हो गई। वस्तुतः विद्या प्राप्ति के जो विधि है, जो नियम है, श्री राम जी उसको पालन कर रहे हैं। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि जिनकी श्वास ही चारों वेद हैं, उनका पढ़ना यह तो कौतुक ही तो है, खेल ही तो है। अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या 14 है। कितनी विद्या है? 14। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। पुराण में जैसे सभी पुराण हो गए 18 पुराण,
न्याय में जैसे तर्क विद्या रूपी न्याय शास्त्र, मीमांसा, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि जितनी स्मृतियां हैं वे धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये कितने हुए? 4 हुए। ये 4 हुए। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 8 हो गए। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 6 हो गए। 8 6 14। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 14 विद्या है। इसी के अंतर्गत सारी विद्याएं हैं। मुंडकोपनिषद में ऐसा वर्णन है, मुंडकोपनिषद में ऐसा वर्णन है कि विद्याएं ये जो 14 हैं, इनमें 2 भाग करके समझना चाहिए। 2 भाग में, एक का नाम है परा और दूसरा का नाम है अपरा। एक का नाम है परा, दूसरा का नाम है अपरा। अभी तक आपने सुना कि विद्या 14 है। 14 विद्या को 2 भाग में दर्शन करना चाहिए, परा और अपरा। ध्यान से आप लोगों को सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। अपरा और परा है क्या? हमने जो विद्याएं पढ़ी है, उन विद्याओं में 2 भाग है, एक अपरा है, एक परा है। तो यह अपरा और परा है क्या? तो ब्रह्म विद्या ही परा विद्या है। ब्रह्म विद्या ही परा विद्या है और इनको, इनके अलावा जितनी विद्याएं हैं वह अपरा विद्या है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, तमाम प्रकार के उद्यम धंधा करने के लिए, जिसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि पेट भरे, परिवार का भरण हो। तो ये जो परिवार के भरण पोषण और अपना पेट भरना, ये जो विद्या है यही अपरा विद्या है। अर्थात पढ़ लिख करके अपना घर परिवार चलावें, उस विद्या से, तो ये विद्या अपरा विद्या है। और जिस विद्या से आत्म तत्व को पहचानने के प्रयास किया जाए, संसार से मन हटा करके भगवान में अनुरक्त होने के लिए प्रयास किया जाए, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, माया तत्व, इन तीनों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया जाए, अर्थात अर्थ पंचक का बोध हो,
जिसमें स्वस्वरूप, पर स्वरूप, विरोधी स्वरूप और प्राप्ति के उपाय स्वरूप, प्राप्ति के फल स्वरूप, ये पंच जो अर्थ पंचक है, इनका बोध करना, बोध होना, ये पराविद्या है। इसको सीधे शब्दों में यूं कहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए विद्या का जो प्रयोग किया जाता है वह विद्या पराविद्या है, और पेट भरने के लिए जो विद्या का प्रयोग किया जाता है वही अपराविद्या है। ये दो भाग हैं। पराविद्या कोई अलग नहीं है, उसी में से है। जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हीं में पराविद्या भी है। भगवत प्राप्ति का मार्ग उन्हीं से प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पराविद्या प्राप्त नहीं किए, केवल अपरा विद्या में ही लगे रह गए, परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण में लगे रह गए, तो संसार से मुक्त वह नहीं हो सकता। एक बार पढ़े लिखे कुछ लोग नौका में बैठ गए। सब पढ़े लिखे थे। जो नाविक था केवट, वह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो जो पढ़े लिखे थे वे आपस में शास्त्रीय चर्चा शुरू किए। एक ने पूछा नाविक से, तुमने इंग्लिश पढ़ा है? उन्होंने कहा, नहीं बाबूजी, मैं इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं पढ़ा हूं। दूसरे ने कहा, अरे पढ़े लिखे होते तो भूगोल खगोल का ज्ञान होता, तुम्हारा जीवन तो यूं ही गया नौका चलाने में। सभी ने केवट का उपहास किया है। तुम अमुक चीज नहीं पढ़ाई किए, तुम अमुक नहीं पढ़ाई की। अब स्वाभाविक है, कोई कहते हो कि ज्योतिष नहीं पढ़े, कोई कहते हैं कि संस्कृत नहीं पढ़े, कोई कहते हैं इंग्लिश नहीं पढ़े, कोई कहते हैं कि संगीत विद्या नहीं प्राप्त किए। अलग अलग सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तुमको कुछ नहीं आया, तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। थोड़ी देर के बाद नौका का संतुलन बिगड़ गया। केवट ने कहा, बाबूजी ये बताओ, आप लोगों में से तैरना जानते हो कि नहीं? सबने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, हम तो तैरना नहीं जानते, केवल पढ़ने लिखने में लग गए, इसलिए हम तैरना नहीं जानते। तो केवट ने कहा, बाबूजी आप कह रहे थे कि तुम्हारा जीवन पानी में ही गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों का जीवन पानी में गया। क्यों? कहा, नौका का संतुलन बिगड़ा है, नौका को संभालने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है कि हम संभाल पाएंगे। एक ही विकल्प है, जो तैरना जानता होगा वही नदी से पार कर पाएगा, बाकी सब डूब जाएगा इसी में। थोड़ी देर के बाद नौका पलट गई, सब बेचारे डूब गए। केवट तैर करके पार हो गया और कहने लगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अंग्रेजी पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, ज्योतिष पढ़े हो,
तमाम तरह की बातें कर रहे थे। अमुक पढ़ाई किए हो, नहीं पढ़े चलो तुम्हारा पानी में गया। देखा, इन सब का जीवन गया पानी में। इस दृष्टांत का मतलब यह है कि पढ़े लिखे वाले लोग अपरा विद्या प्राप्त किए हैं और केवट परा विद्या प्राप्त किए हैं। तो मान लो सांसारिक ज्ञान चाहे जितना बढ़िया से प्राप्त कर लिए हो, भौतिक ज्ञान जितना बढ़िया से हो गया हो, भूगोल खगोल सबका खूब बढ़िया ज्ञान हो गया हो, लेकिन यदि भाव तरने के लिए कोई उपाय नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किए, तो समझ लो परिस्थिति एक ऐसी आएगी, समय ऐसा आएगा कि फिर कहीं का नहीं रहोगे। और जिसने भगवत प्राप्ति का मार्ग चुन लिया है, उसने सांसारिक ज्ञान बहुत कम प्राप्त किया, फिर भी वे पार हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी ने कहा, कोपितु भगत बचन मन कर्मा। जैसे एक पिता के विपुल कुमार है, एक पिता के बहुत से बेटे हैं, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनवान है, कोई वीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ है। पिता सब पर समान रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन एक बेटा वो है कि उपरोक्त कोई गुण उनमें नहीं है, परंतु वह मन से, वचन से, कर्म से पिता का भक्त है, उनकी सेवा करता है। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। वह पिता के लिए प्राणवत प्रिय होता है। कहने का भाव यह है कि पढ़ाई लिखाई तो करना ही चाहिए, खूब पढ़ो लिखो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई लिखाई में सारा जीवन चला जाए और भगवत प्राप्ति का मार्ग से विमुख रह जाए, भगवत प्राप्ति का कोई उपाय न कर पावें, आत्म कल्याण का कोई प्रयास न कर पावें, तो समझ लो कि उसका कल्याण नहीं होगा। सीधी बात यह है कि भगवान का भजन नहीं हुआ, भक्ति नहीं किया, तो समझ लो प्रेत बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा। जब एक बार मैं प्रयागराज के महाकुंभ में गया था, तो श्री देवराहा हंस बाबा के सामने एक प्रयागराज के रहने वाले ही पंडित जी आए। उन्होंने बताया कि अमुक सिद्ध पुरुष महापुरुष के मैं शिष्य हूँ। उन्होंने जिन गुरु जी का नाम बताया उनकी भी बड़ी प्रसिद्धि थी, वे भी सिद्ध महापुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, महाराज जी मैं प्रेत से बहुत परेशान रहता हूँ। और चूंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जब एक श्लोक बोलता हूं, मेरे आगे 2 श्लोक खुद सुना देता है प्रेत हो। बाबा ने कहा हनुमान चालीसा पाठ करो, वे पाठ करने लगे। तो हम लोग वहीं खड़े थे, कई संत लोग साथ में भी थे। इसी बीच प्रेत की छाया उस पर आई और कहा, ठीक है तुम अभी हनुमान चालीसा सुना लो, फिर बाद में देख लूंगा तुमको। उन्होंने कहा, देखिए बाबा, ये क्या दशा मुझे कर रखा है, अनावश्यक कहीं मार खिला देता है, कहीं अपमानित करवा देता है। तो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखने के बाद हम मुक्त ही हो जाएंगे। यदि भजन नहीं किया, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल।
फिर तो बाबा उनको समझाए बुझाए हम लोग चले आए। इसको यहाँ कहने का मतलब ये था कि पढ़ने लिखने के बाद भी यदि भजन नहीं हो पाया, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो प्रेत बनना पड़ेगा। भक्तमाल जी में श्री पद्मनाभ जी की कथा वर्णित है। श्री पद्मनाभ जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। पूर्व काल का नियम था कि जो बहुत बड़े विद्वान होते थे वे शास्त्रार्थ करने के लिए विचरण करते थे। जो पहलवान होते थे वे अपने जोड़ की योद्धा ढूंढा करते थे। तो पद्मनाभ जी महाराज सब जगह शास्त्रार्थ करके विद्वानों को परास्त करते हुए काशी जी में आए। काशी के विद्वान लोग इनके नाम सुन चुके थे, इसलिए घबरा गए सब। और सब ने जाकर के श्री विश्वनाथ जी से कहा कि भोले बाबा, पद्मनाभ जी से अपनी इज्जत बचाइए, काशी की इज्जत। काशी विद्वानों की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। यहाँ पर पद्मनाभ जी हम सबको परास्त कर देंगे तो प्रतिष्ठा आपकी जाएगी, हमारी नहीं। हे विश्वनाथ जी, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। हम लोग को चिंता यह है कि आपकी निंदा न हो, इसलिए ऐसी कोई कृपा कीजिए। बोले बाबा ने कहा, पंडितों विद्वानों, आप एक काम करो, पद्मनाभ जी को कबीरदास जी के पास भेज दो। विद्वानों ने कहा, कबीरदास जी वे तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है। कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, भेज दो उनके पास। अच्छा, वहां के विद्वान लोग कबीरदास जी के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते थे। स्वाभाविक है, पढ़ने लिखने वाले को थोड़ा अभिमान हो ही जाता है। जो जितना अधिक पढ़ते हैं उनको लगता है ये सब तो अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, इसे क्या बात करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब सबसे प्रेम करना चाहिए, उनसे ऐसी भाषा में ऐसे प्रेम से बात करना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ आप सुहृदय हैं, सुंदर हृदय वाले हैं। तो पढ़ लिख करके औरों के प्रति यह मानना अरे सब मूर्ख है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, कोई चाहे जितना पढ़ ले लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि ठाकुर जी यदि चाहें तो एक अनपढ़ को भी विद्वान बना सकते हैं, एक पढ़े लिखे को मूर्ख बना सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर कहना। जही पर कृपा करे जन जाने, कबीर अजिर न चावहि बानी। भगवान का भजन यदि हो गया। अच्छा, पहले हमारे यहाँ वैष्णव जगत में ऐसा कहते थे, भाई पढ़न लिखन बभन के काम, भजले साधु सीताराम। ऐसा नहीं था कि सीताराम भजने वाले किसी काम लायक नहीं थे। भगवान का भजन जिसने कर लिया वह तो सब कुछ प्राप्त कर लिए। तेन तप्तम होतम दत्तमेवा खिलम तेन कृतम सर्व कर्म जालम जेन श्री राम नामामृत जेन श्री राम नामामृत पान कृत मनीष मनवद्य मवलोक्य कालम। तो भगवान के भजन का तो प्रभाव ही कुछ और है। देखो भाई, पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि पढ़ लिख करके भगवान में प्रेम करो, भगवान को जानो समझो, ये पढ़ने लिखने का मतलब होता है। तो जब भगवान विश्वनाथ ने कहा तो सभी विद्वानों ने कहा, ठीक है भगवान,
ऐसे ही हम करेंगे। पद्मनाभ जी आए और इन्होंने घोषणा की, भाई काशी में जितने पंडित लोग विद्वान लोग हैं, मैं सबसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। जो भी अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं वे आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करें। तो पंडितों ने सब एकत्र होकर के कहा, हे पद्मनाभ जी, ये काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक से शास्त्रार्थ करते रहिएगा तो बरसों बीत जाएंगे आपको, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने निश्चय ये किया है कि आप केवल एक से शास्त्रार्थ कीजिए, वह है श्री कबीरदास जी। उनकी जीत में हमारी जीत होगी, उनकी हार में हमारी हार होगी। पद्मनाभ जी ने कहा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। श्री कबीरदास जी के पास विद्वानों ने जाकर के पहले निवेदन कर लिया कि पद्मनाभ जी को लेकर के हम आपके पास आएंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, अरे भैया आप लोग विद्वान हो, हमारे पास क्यों ले आ रहे हो? कहा, नहीं, विश्वनाथ जी का आदेश है। कहा, जब विश्वनाथ जी का आदेश है तो ले आइए, वो जो करना होगा विश्वनाथ जी कर लेंगे अपना, ठीक है। सब विद्वान लोग पद्मनाभ जी को लेकर के श्री कबीरदास जी के पास पहुंचे। कबीरदास जी ने शिष्टाचार को निर्वहन किया, बैठाया और पूछा, पद्मनाभ जी कैसे हो आप? कहा, हाँ महाराज मैं ठीक हूं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो ना आप? कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, आप पूछोगे कि मैं पूछूं? तो पद्मनाभ जी को लगा कि पूछने वाला सामान्य होता है, बताने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा, आप पूछिए श्रीमान, मैं उत्तर दूंगा, मैं विद्वान हूं। कहा, बहुत अच्छी बात। पद्मनाभ जी मैं हिंदी में पूछूं या संस्कृत में? कहा, आपकी मर्जी, जैसे मन वैसे पूछ लीजिए, जिस भाषा में पूछना पूछ लीजिए, मैं तो सभी भाषा का विद्वान हूं, पूरे देश में घूम करके आ रहा हूं। ऐसा? तो कहा, देखो ये काशी है और वैसे भी ये क्षेत्र हिंदी प्रधान है, ये क्षेत्र हिंदी प्रधान है, और किसी प्रांत में चले जाओ तो वहां की अपनी भाषा अलग है, इधर हिंदी प्रधान है। श्री कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी आप ये बताइए कि पढ़ करके समझे हैं कि समझ करके पढ़े हैं? पद्मनाभ जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए। पढ़ करके समझे हैं? क्या समझे हैं ये पूछेंगे। मैं यदि कहूंगी पढ़ करके समझा हूं तो पूछेंगे क्या समझे हो आप? देखो, और जगह बातों में निकल जाना, जीत जाना आसान होता है, पर भक्तों के आगे निकल पाना कठिन होता है, क्योंकि भक्त के पास युक्ति होती है। जिस युक्ति से वे भव पार हो जाते हैं, भव पार करते हैं, तो उनके आगे फिर कोई कैसे ठहर पाएगा? पद्मनाभ जी सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूं, पढ़ करके समझा हूं तो क्या समझा हूं, समझ करके पढ़ा हूं तो समझ करके मैंने क्या पढ़ा, कुछ समझे में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए इसको। श्री कबीरदास जी ने कहा, हाँ बताइए बताइए। प्रसंग आगे बढ़ने वाला है, इसलिए यहां पर थोड़ी चर्चा मैं कर लूं। समझ करके पढ़ा है श्री प्रहलाद, श्री सुखदेव और श्री कागभूषुंडी जी ने समझ करके पढ़ा है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। जरबड़त जी को भी पिताजी पढ़ा पढ़ा करके थक गए। तो श्री प्रहलाद जी विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय के नियम को पालन करते हैं, समझ करके पढ़ रहे हैं। क्या समझा इन्होंने?
भगवत तत्व ही सत्य है। भगवत तत्व को प्राप्त करना ही शरीर की सार्थकता है। धर्माचरण पूर्वक जीवन जी करके भगवान को प्राप्त कर लेना, इस बात को इन्होंने पहले समझा है। श्री प्रहलाद, श्री सुखदेव, श्री काग सुन लीजिए। श्री सुखदेव जी जन्म से ही वनवासी हो गए, गर्भ से निकलकर जंगल में जाके वास किए। कोई संस्कार से मतलब इनको नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई की है। कागभूषुंडी जी ने पढ़ाई की है, प्रहलाद जी ने पढ़ाई की है, ये समझ करके पढ़ने वाले में से है। और पढ़ करके किन्होंने समझाया? कहा श्री युधिष्ठिर जी ने पढ़ करके समझाया है। युधिष्ठिर जी महाराज विद्यालय में रोज पाठ नहीं सुना पाते थे, 2-3 दिन लगा देते थे तब सुनाते थे। गुरुजी ने कहा, क्यों युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई लोग पाठ सुना देते, तुम क्यों नहीं सुना पाते हो? तो श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं, गुरुजी मैं केवल कंठस्थ वाली विद्या प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, मैं क्रियान्वित वाली विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। आप पढ़ाते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, तो क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? क्या धर्माचरण कर रहा हूं? इसको मैं क्रियान्वित करने का प्रयास करता हूं, और मुझे जब लग जाता है कि मैं इसे क्रियान्वित कर लूंगा जीवन में, तभी मैं पाठ सुनाता हूं। क्या बढ़िया बात है। पढ़ करके समझा है श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने। अस्तु, यहां पर पद्मनाभ जी बड़े चक्कर में पड़ गए हैं कि मैं क्या उत्तर दूं। देखो भैया, शास्त्रार्थ का मतलब यही होता है, शास्त्रार्थ का मतलब यही होता है कि जो पूछा जाए वही उत्तर दिया जाए। भटकाने से काम नहीं चलेगा, इधर उधर बात बनाने से काम नहीं चलता है। जो प्रश्न है उसी का आप उत्तर दीजिए, जो उचित उत्तर है। स्वामी श्री भगवदाचार्य जी महाराज का इतिहास है। श्री रामानंद संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय को गौरवान्वित करने वाले बहुत बड़े विद्वान स्वामी श्री भगवदाचार्य जी महाराज हुए हैं। तब शास्त्रार्थ का जमाना था। अब तो क्या है, अपना अपना मंच लगा के अपनी अपनी डफली हर कोई बजा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात हर कोई कह रहे हैं। तब शास्त्रार्थ का जमाना था। हरिद्वार को लेकर के सन्यासियों ने विरोध किया, वैष्णवों से कहा तुमको यहां नहीं आने देंगे। स्वामी श्री भगवदाचार्य जी ने कहा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे, यदि हम जीत गए तो हम हरिद्वार कुंभ में हम सब वैष्णव आएंगे, हार गए तो नहीं आएंगे। शास्त्रार्थ के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। कहां, बिल्कुल तैयार है। दास ने सुना है संतों से। स्वामी भगवदाचार्य जी ने कहा मैं एक पैर गाड़ी में रखूंगा, ट्रेन में रखूंगा, एक पैर प्लेटफार्म पर बाहर रखूंगा, उतनी देर में शास्त्रार्थ होगा, बहुत देर नहीं लगाऊंगा। हमारे प्रश्न का उत्तर दिए और हार गए तुम, फिर हम उतर जाएंगे, और यदि हम हार गए तो फिर हम ट्रेन में बैठ के वापस आ जाएंगे, नहीं उतरेंगे वहां। स्वामी भगवदाचार्य जी ने सन्यासियों को ललकारा था शास्त्रार्थ के लिए। ये सब कथा कलयुग की है। श्री पद्मनाभ जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, सब कथा कलयुग की है। स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज वहां जैसे पहुंचे, सन्यासी बड़े बड़े विद्वान लोग आए वहां पर, जो सन्यासियों में मूर्धन्य विद्वान थे। स्वामी भगवदाचार्य जी ने पूछा आप ये बताओ, ये हरिद्वार है कि हरद्वार है? बस इतने बताओ।
पड़ गए चक्कर में सन्यासी लोग। वो नहीं कह सकते कि हरिद्वार नाम है, हरिद्वार है तो प्रमाण दो, प्रमाण दीजिए आप, हरिद्वार है तो प्रमाण दीजिए। और ये हरिद्वार है इसका प्रमाण हम देते हैं। हरिद्वार का कोई प्रमाण उनके पास नहीं था, हरिद्वार का प्रमाण स्वामी भगवताचार्य जी ने दिया और कहा जब हरिद्वार है, हरि प्राप्ति का द्वार है, ये हरिद्वार है, फिर वैष्णव यहां क्यों नहीं आएंगे। उनको परास्त करके उतर गए गाड़ी से। तो कहने का अभिप्राय यह है, एक जमाना था वैष्णवों में, शैवियों में इस तरह से द्वंद्व हुआ करता था। तो शास्त्रार्थ का नियम है कि जो प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर हो। समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझो, इसका उत्तर वही देना जो जानते हो आप। आद्य जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज, इनका शास्त्रार्थ हुआ मैथिल पंडित श्री मंडन मिश्र जी के साथ में। श्री मंडन मिश्र जी की बड़ी प्रसिद्धि थी। उनके घर में रहने वाले तोता मैना भी संस्कृत बोलते थे। सुमुखो संस्कृत उच्चारण करते थे, श्लोक से वार्ता करते थे वे। ऐसा पांडित्य था श्री मंडन मिश्र जी का। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य भगवान वहां पहुंचे, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ में फैसला कौन करेगा, तो श्री शंकराचार्य भगवान को पता है कि इनकी जो धर्म पत्नी वो बहुत बड़ी विदुषी है, बहुत बड़ी विदुषी है, विद्वता इनमें अपार है। उन्होंने कहा कि निर्णय करने के लिए, दोनों के बीच में फैसला करने के लिए आपकी धर्मपत्नी ही रहेंगी भारती। उनको रखा जज के रूप में। दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक समय निर्धारित है, इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे तक शास्त्र चर्चा होगी। नित्य श्री भारती जी ये कहती है भगवान शंकराचार्य जी से कि आप जाइए भिक्षा लेने के लिए, और पति श्री मंडन मिश्र जी से कहती चलिए प्रसाद पाइए। लेकिन एक दिन मंडन मिश्र जी हार गए। इस बात को भगवान श्री शंकराचार्य नहीं समझ पाए। भारती जी ने कहा आप दोनों जाइए भिक्षा लेने के लिए। तो श्री शंकराचार्य जी ने कहा क्या मतलब इसका? कहा आज पंडित जी हार गए हैं। जब हार गए तो फिर कोई बात नहीं है, जब हार गए तो हमारी जीत है। कहा नहीं, अभी आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। क्यों? कहा उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी मैं हूं भारती। अब कुछ शास्त्रार्थ मेरे साथ आपका होगा, इसमें यदि आप विजयी हो गए तो फिर आपकी जीत मानी जाएगी। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही सही। अब भगवान शंकराचार्य जी के साथ भारती जी ने शास्त्रीय चर्चा शुरू कर दी। श्री भारती जी ने काम शास्त्र से प्रश्न कर दिया और भगवान शंकराचार्य नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, काम शास्त्र से अनभिज्ञ, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। कहा ठीक है, हमने समय दिया। 6 महीने के बाद हम आपसे मिलेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान शंकराचार्य जी वहां से चलते भय शिष्यों के साथ आए और शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर की रक्षा करते रहना और आने में देरी हो तो मैं अमुक जगह जा रहा हूं, वहां आकर के
चरपट मंजरी का श्लोक सुनाना, मुझे समझाना। ये अमुक देश के राजा थे, अमरुक राजा है, उनका शरीर छूटा था, उसी में भगवान शंकराचार्य जी प्रवेश कर गए। लोगों को तो ये लगा कि राजा जी जिंदा हो गए, पर सत्य तो यह है कि राजा की आत्मा नहीं है, भगवान शंकराचार्य इसमें प्रविष्ट हुए हैं। रानी को ऐसा आभास हुआ कि इस शरीर में कोई योगी प्रवेश किए हैं, मेरे पति की आत्मा नहीं है। उन्होंने गुप्तचरों को लगाया, पता करो कहीं किसी कोने में, कहीं किसी कंदरा में, गुफा में किसी योगी का शरीर पड़ा हुआ हो, उसको नष्ट करो। रानी का आदेश, गुप्तचर लोग गए। इधर जो समयावधि निर्धारित किए थे, जब उसका उल्लंघन होने लगा तो इनके शिष्य लोग वहां पहुंच गए, भज गोविंदम गायन करने लग गए। अब जब गायन किए तो तुरंत भगवान शंकराचार्य उस शरीर को छोड़ करके अपने स्व शरीर में आ गए। और फिर श्री भारती जी को इन्होंने उत्तर दिया है। श्री भारती जी को उत्तर दिया है, फिर वह संतुष्ट हुई है, उनको समाधान मिला है, भगवान शंकराचार्य जी की जीत हुई है। तो श्री पद्मनाभ जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूं। इन्होंने कहा श्री कबीरदास जी से कि मुझे एक रात्रि का समय दीजिए, कल इसका उत्तर दूंगा। श्री कबीरदास जी ने कहा कोई बात नहीं, अब कल उत्तर दे देना। श्री पद्मनाभ जी महाराज वहां से चल करके गंगा जी के तट पर एकांत में एक पीपल के वृक्ष की छाया में नीचे बैठ गए। रात्रि हो चली, इधर सोच रहे हैं श्री पद्मनाभ जी मैं क्या उत्तर दूं, पढ़ करके समझाऊं कि समझ करके पढ़ाऊं। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी, मध्यरात्रि का समय आया। उस पीपल के ऊपर तमाम प्रेतों का निवास था। एक डाली खाली थी, उस पर दूसरा प्रेत जाने लगा। जब दूसरा प्रेत जाने लगा तो एक ने उसको डांटा, अरे सुनो उस पर क्यों जा रहे हो तुम। तो उसने कहा क्यों, तुमने खरीद रखा है क्या इसको, हम नहीं जा सकते इस डाली पर। कहा नहीं, हमने खरीद नहीं रखा है, वस्तुतः ये डाली पद्मनाभ जी के लिए है। ये मर करके प्रेत बनेंगे, फिर आकर इसी डाली पर रहेंगे, ये उनके लिए रिक्त डाली है ये। तब उसने कहा अरे मैंने सुना है पद्मनाभ जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं, फिर वे प्रेत कैसे बनेंगे। तो उसने जिसने बताया था उसने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमको भी गीता जी कंठस्थ थी, हम भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो कोई मतलब थोड़ा नहीं कि कोई विद्वान हो जाता मुक्त हो जाएगा वो। फिर इसने पूछा क्या पद्मनाभ प्रेत बनेगा। अरे कहा बिल्कुल बनेगा प्रेत, तभी तो मैं मना कर रहा हूं उस डाली पर मत जाओ, नहीं तो फिर वे आएंगे झगड़ा होगा, पहले से खाली रहने दो। तब उसने कहा पद्मनाभ प्रेत न बने इसका कोई उपाय तो होगा। कहा उपाय तो है लेकिन करेगा तब ना वो तो विद्या के अभिमान में सबको हरा करके अपने आप को अभिमानी बने बैठा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे सामने सारे विद्वान घुटने टेक दिए, सब हार गए, अहंकार में भरे हुए हैं। फिर भी कोई उपाय हो तो बताओ, हो सकता है उनको कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा उपाय तो एक है, यदि पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी का चेला बन करके भगवान का भजन कर लें तो वह अवश्य भव से पार हो जाएंगे, नहीं तो प्रेत बन करके यहीं आएंगे।
और यहीं इनका परिवार बसेगा, यहीं शादी होगी, यहीं बाल बच्चे होंगे, यहीं रहेंगे वे। इतना सुनते ही कबीरदास जी, पद्मनाभ जी की आंखें खुली। उनकी आंखें लग गई थी, नींद आ गई थी, झपनी आ गई थी, तांद्रा आ गई थी। तांद्रा की ये स्थिति होती, तांद्रा अवस्था की ये व्यवस्था होती है। तांद्रा अवस्था में नेत्र बंद होगा, नेत्र बंद होगा, बाह्य हलचल की अनुभूति होगी। उस स्थिति में कुछ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि तांद्रा में दिखाई देता। बाहर वातावरण भी समझ में आ रहा है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है मालूम पड़ रहा है, लेकिन आंखें बंद उसी समय में दिखाई दे। ऐसे उसी अवस्था में उनको दिखाई दिया। मैं जब वेद मंदिर में था तो ऐसा कई बार मुझे प्रेत की अनुभूति हुई। प्रत्यक्ष प्रेत दिखाई तो नहीं दिया, चूंकि पास में कब्रिस्तान और तमाम तरह की बातें हैं, तो ऐसा कई बार, छावनी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेद मंदिर में अक्सर ऐसा लगे। कभी दिन में ही मध्याह्न काल में गर्मी के समय लगे कि ये प्रेत है यहाँ पर, ऐसा कुछ हो जाए। रात्रि में तो अक्सर होवे, प्राय ऐसे होवे, और वो दिखाई न दे। एक बार ऐसे ही मैं बैठा था रात्रि में, ब्यारू भोजन करके कुछ सोच रहा था, तांद्रा आई, आंखें बंद हुई। इतने में गेट के पास से खड़ा हुआ, एक गेट पर सामने खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन शरीर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काला, और केवल भाल चमक रहा था उसका, रो रहा था। तो मैंने तांद्रा में उसको बुलाया कि वहां क्यों रो रहे हो, पास में आओ। वो पास में बुलाया तो पास में आकर के मेरे पेट को पकड़ के बड़े जोर से दबाया। तो मैंने कहा कि अरे तुमको मैं बात करने के बुलाया हूं कि मारने के लिए? बस इतने में वो हटा, और हटा तो आंखें खुली। आंखें खुली तो मैं तो सोचता ही रह गया कि हुआ क्या ये। पेट में दर्द की अनुभूति भी हो रही है जगने के बाद भी। बैठा हुआ, अभी भोजन किए 10 मिनट हुआ है, तुरंत ये सारी घटना घट गई। तो पास में एक संत जी रहते थे, ये तो मालूम था कि सब लोग घूम टहल रहे हैं, ये तो आभास हो रहा था। तो एक संत जी थे, रघुनाथ दास जी नाम था। मैंने उनको बुलाया, रघुनाथ दास जी इधर आई पास में। गुरु जी क्या बात है? हमने कहा ये बताओ, मुझे ऐसा ऐसा अभी प्रतीत हुआ है। वो दूसरे कोई होते तो बिल्कुल पानी पानी हो जाते लेकिन क्या है, भगवान की कृपा थी, थोड़ी धैर्यता तो थी, भय की अनुभूति भी हो, डर तो जाता था मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता था, लेकिन मन मजबूत रहता था। इस बात को मैंने एक बहुत बड़े वचनानंदी महापुरुष से पूछा, तो उन्होंने कहा पूछिए 1-2 बार उनको क्या चाहिए। हाँ, मैंने कहा महाराज जी मैं पूछने का प्रयास करता हूँ पर वो मौका नहीं देता है, कि आवाज होता है केवल, इधर से आए से चला जाएगा, इतने मुझे भय हो जाएगा, खड़े हो जाएगा, बस इतने बस चला जाएगा, बात नहीं करता। तो मैंने रघुनाथ दास से पूछा कि क्यों जी, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया, जैसे लगा कि कोई प्रेत है, उसके कपाल चमक रहे थे और शरीर कुछ समझ में नहीं, छाया रूप में रहा वो। तो कहा गुरु जी हम भी देखे थे उसको, हम भी देखे थे। तुरंत उन्होंने कहा रघुनाथ दास जी ने। तो हमने कहा जब आप भी देखे हो तो हम भी देख ली, ठीक है, लेकिन सत्य यह है कि प्रत्यक्ष नहीं, ये तांद्रा की बात है। तो पद्मनाभ जी महाराज की आंखें खुली, एकदम से सकपकाए, घबरा गए, ये क्या सुन रहा हूं कि मैं मर करके प्रेत बनूंगा, मैंने लोगों को दुखी किया है, लोगों को हरा करके उनको क्लेशित किया है, और मैं अपने आप को बड़ा अभिमान कर बैठा हूं, इसलिए मुझे मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा क्योंकि मैंने भजन नहीं किया है। यदि बचना है तो श्री कबीरदास जी का चेला बन करके भजन करूंगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। महाराज नंगे पांव वहां से चल करके आए, श्री कबीरदास जी के सामने साष्टांग लेट गए। गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनने आया हूं, मुझे कृपा करके शिष्य बना लीजिए, संसार से पार कर दीजिए।
कबीरदास जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनको चेला बनाए, दीक्षा दिए। चूंकि विद्वान थे, श्री कबीरदास जी उनको कभी भी कोई सेवा के लिए नहीं कहते थे। भाई पढ़ा लिखा हो तुम खुद सेवा करो, हम क्यों कहें। विवेक का मतलब विवेक से सेवा करो, भजन सेवा सब करो, खूब नाम जपो, सेवा करो, सुमिरन भजन दोनों करो। पद्मनाभ जी महाराज ने सोचा मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, कोई सेवा दिख नहीं रही थी, तो गुरु जी के लिए गंगा जी के जल लाना शुरू किए। जाए घड़े लेकर के सिर पर रख कर लाओ। अब आगे कथा भक्तमान वर्णित है। फिर उस कुष्ठित सेठ को 3 बार राम राम कहवा करके ठीक किए, और उनको विश्वास हो कि भाई राम नाम की तो बड़ी महिमा है। हाँ, कबीर पद्मनाभ जी महाराज श्री राम नाम की सेवा, पूजा, सुमिरन, भजन सब राम नाम का ही करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री पद्मनाभ जी महाराज प्रेत बनने से बच गए, प्रेत बनने से बच गए। तो विद्या के 2 भाग है, अपरा और परा। अपरा विद्या प्राप्त करके और परा विद्या प्राप्त नहीं किए, यानी लोक के साथ साथ परलोक नहीं बनाए, तो समझ लो उन विद्वानों की तरह जो नौका से पार हो रहे थे, भाव में डूबना पड़ेगा। आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, यह फल सुंदर। अल्पकाल विद्या सवाई। भगवान श्री राम जी को सारी विद्या प्राप्त हो गई, 14 विद्या प्राप्त हो गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी माने जिनकी चारों श्रुति सहज श्वास है, स्वाभाविक श्वास है। मारुत श्वास निगम निज बानी, वहां कहा है विराट स्वरूप में। कहने का भाव यह है कि भगवान के पास कभी अज्ञानता आती नहीं है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। वाणी को कह लीजिए वेद, श्वास के कह लीजिए वेद, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां विज्ञान का विहान नहीं होता है, हमेशा विज्ञान बना रहता है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये चारों वेद जिनके सहज श्वास है। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, वे श्री हरि पढ़ रहे हैं, यह भारी कौतुक है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निर्पलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या, विनय,
गुण और शील में निपुण हो गए श्री राम जी। सकल नृप लीला खेल खेलहि, सकल माने समस्त राजलीला खेल खेलते हैं। विद्या विनय, विद्या विनम्रता देती है, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या विनय निपुण गुण शीला, यदि विनम्रता नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के प्रति झुकाव नहीं हुआ, तो केवल श्रम फल है, केवल परिश्रम है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए उपाय। श्री राम जी में विनम्रता आ गई, सारे सद्गुण आ गए, शील गुण आ गए। शील गुण समस्त शुभ गुणों के राजा हैं। जहां शील होता है वहीं विनम्रता होती है। शील का स्थान नेत्र है, नेत्र सज करुण है, नेत्र विनम्र है। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। समस्त नृप लीला खेल खेल ही, अर्थात श्री राम जी बाल सखाओं के साथ में वह खेल खेलते हैं जो राज्य कार्य से संबंधित है। राजा, सेना, सेनापति, मंत्री सब बनाते हैं अपने मित्रों में। फिर इसके बाद न्याय करना, फैसला करना, ये सारी लीला खेल खेलते हैं। राजसभा का आयोजन होता है। गीतावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है श्री लवकुश जी के लिए, देत मुनि मुनि शिशु खेलौना, तेलय धरत दुराई। लवकुश दोनों भाई मुनि शिशु खिलौना जब पाते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी से, तो उनको लेकर के छुपा देते हैं और बालकों को बुला करके राज लीला वाला खेल खेलते हैं। तो खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बान धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल बान धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा। करतल हाथ में धनुष बाण अत्यंत सुशोभित हो रहा है। श्री राम जी के रूप को देखने से चराचर मोहित हो जा रहे हैं। चराचर माने चेतन जड़ सब मोहित हो जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी तो शील के सागर है। तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान, शील सिंधु सुन गुरु आगमन। माता पिता गुरुजनों के प्रति बड़े बड़े विनम्र रहते हैं, सबके प्रति सौहार्द भाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल हाथ में धनुष बाण अतिशय सुशोभित हो रहा है। इनके रूप को देख करके चराचर माने चेतन जड़ सम्मोहित हो जाते हैं।
चेतन जड़ सब मोहित हो जाते हैं। कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यही रूप निहारी। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जो इनको देख करके मोहित न होते हो। सब विमोहित हो जाते हैं। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। लिए चोरी चित राम बटोही। यह अद्भुत शोभा है, सौंदर्य है। जी नहीं निरखी मग सांपी ने बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। ऐसी शोभा ध्यान दीजिएगा। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान श्री राम जी दंडकारण्य में पहुंचे तो वहां पर रहने वाले हजारों साल से जो तपस्वी थे, जो विषय रस से एकदम से रूखे हो चुके थे, आत्मचिंतन में लगे हुए थे, जैसे उन लोगों ने श्री राम जी को देखा, सबका मन सहसा विमोहित हो गया। सबके मन में श्रृंगार भाव उत्पन्न होने लगा। हम स्त्री होती तो इन्हीं के साथ हमारा विवाह होता। सब ऋषियों ने इनको पति रूप में देखा, अपने आप को स्त्री रूप में देखना शुरू किया। ऐसा सौंदर्य भगवान के किसी अवतार में नहीं पाया गया। अनुपम अद्भुत सौंदर्य भगवान श्री राम ने देखा। ऋषियों के मन में जो भावना हुई है, उनकी भावना की पूर्ति के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री राम जी आए, उन सभी ऋषियों की भावना को पूर्ति कराने के लिए सबको गोपी बना दिए, महाराज में सबको सम्मिलित किए, सबको सुख प्रदान किए। तो कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थी न बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। थकित हो ही सब लोग लुगाई। जिन बीथिन बिहरही सब भाई। जिन बीथिन माने जिन गलियों में सब भाई बिहरही माने सभी भाई विचरण करते हैं। आहा, उन गलियों के सब लोग लुगाई। लोग लुगाई माने पुरुष और स्त्री। थकित हो ही माने बिल्कुल जड़वत हो जाते हैं। थकित हो ही माने स्तब्ध हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं, देखते ही रह जाते जैसे हिरण विमोहित हो जाता हो, जैसे चकोर विमोहित हो जाता हो। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृगी मृग देख दिया से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन्हु परिहरी निमेषे। सबके नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं। ऐसा अनुपम अद्भुत सौंदर्य देखने वाले को होश नहीं रहता। तुलसीदास यह सुधी नहीं, कौन की कहां ते आए कौन काज। काके ढी कौन ठाव को है, कुछ भी होश हवास नहीं रहता। मैं कौन की हूं, कहां से आई हूं, किस काज से आई हूं, किस जगह हूं, किसकी हूं, मैं कौन हूं, किसकी बेटी, किसकी माता, किसकी पत्नी, कुछ भी होश नहीं। यही हाल पुरुषों में है। मैं किसका बेटा हूं, किसका भाई हूं, किसका पति हूं, किसके मित्र हूं,
कुछ भी होश ही नहीं रहता है। ऐसा अद्भुत अनुपम सौंदर्य है। श्री राम जी जैसे निकलते हैं, सब देखने वाले देखते रह जाते हैं, सब प्रतीक्षा करते हैं कि अब राजकुमार जी आने वाले हैं, राजकुमार श्री राम जी। सब घर से बाहर हो जाते, देखते ही रह जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल प्राणहुते प्रिय लागत सब कहाँ राम कृपाल, सब कहाँ राम कृपाल। यह है अयोध्या वासियों का श्री राम जी में प्रेम। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कृष्ण गीतावली रामायण जी से। गोपी कह रही हैं, महरि तिहारे पाए पर